हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये हैदराबाद का डे 2 है हमारा। हमने हैदराबाद में दूसरे दिन क्या किया, अभी ये मॉर्निंग का समय हो रहा है और न्यूटन को देखिए अपने जिराफ को लिए हुए इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही हमें श्रीशैलम के लिए जाना था। तो हम नेक्स्ट डे यानी डे 2 में हमें श्रीशैलम के लिए जाना था। तो हम जल्दी से उठ गए थे और हमें तो 5 बजे ही निकलना था, क्योंकि श्रीशैलम यहाँ से 5 से 6 घंटे का रास्ता है। तो सब ने यही डिसाइड किया था कि हम 5 बजे निकल जाएंगे, बट हम 5 बजे नहीं निकले, थोड़ा लेट हो गया। तो हम 6 o'clock तक निकल गए थे। तो ये देखिए सब अभी नींद ही में है, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठ गए थे। 4 ही बजे से नहाना धोना स्टार्ट करके अपना रेडी होके जाना है। तो ये हम सब रेडी होके ये देखिए ट्रैवलर में बैठ चुके हैं, ये मैं। और ये देखिए हैदराबाद कितना सुंदर है, कितनी सुंदर सिटी है, हाईटेक सिटी है। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे ये बने हुए थे। और पेड़ तो इतने सुंदर सुंदर यहाँ पेड़ थे नारियल के। ये देखिए पेड़ कितने सारे लगे हुए हैं, मस्त एकदम व्यू देख के मज़ा ही आ गया। और मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग में ऐसी ग्रीनरी देख के तो और ही अच्छा लगता है, और ही इंटरेस्टिंग सा फील होता है। और ये देखिए सूर्य देवता को निकल चुके हैं। तो हम जा रहे हैं आज श्रीशैलम। तो श्रीशैलम जो कि हैदराबाद से 210 या 220 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 से 6 घंटे का समय लगता है यहाँ पे जाने के लिए। अगर जब भी आप जाएं, अगर श्रीशैलम जाना होगा तो आप मॉर्निंग में निकलिए। मैं तो कहूँगी 5 बजे एकदम निकल जाइए, ताकि आप जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। हम तो निकल गए थे टाइम से, बट रास्ते में इतना ट्रैफिक, इतना जाम मिल गया था कि हमें बहुत लेट हो गया। हम 8 घंटे में पहुँचे वहाँ, जो कि 5 घंटे में मैक्सिमम से ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे में पहुँच जाते हैं, बट हमें 8 घंटे लगे थे वहाँ पहुँचने में। तो श्रीशैलम जाने का मेन हमारा मकसद था ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, वो यहीं श्रीशैलम में स्थित है। तो हमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना था, इसलिए हम वहाँ पे गए श्रीशैलम में। और श्रीशैलम में ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा महाशक्तिपीठ यानी 18 महाशक्तिपीठों में से एक वहाँ पे शक्तिपीठ है, श्री ब्रह्मा रंभा देवी मंदिर, जो कि माता का मंदिर है, उसको भी हमें विज़िट करना। तो श्रीशैलम के रास्ते में है ये टाइगर रिज़र्व मिलेगा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है, जो कि नागार्जुन सागर टाइगर रिज़र्व के नाम से आप जानते होंगे। तो ये देखिए हमें ट्रैफिक मिल गया, और ये इतनी पतली सी रोड थी और यहाँ पे इतना जाम कि हमें घंटों लग गए इसको क्रॉस करने में। ये बस आ गई, बड़ी बड़ी बसें आ रही थी, जिसकी वजह से गाड़ियों को निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर किसी तरह इधर उधर से बस वगैरह निकली, तो उसके बाद हम आगे की तरफ मूव कर गए। और ये देखिए पहाड़ आना शुरू हो गया है, कितने मस्त से पहाड़ हैं। और ये है डैम, जो कि श्रीशैलम डैम है, कृष्णा नदी पे बना हुआ ये डैम है यहाँ पे। और आगे की तरफ हम बढ़ते हुए श्रीशैलम को जाते हुए, और ये कृष्णा नदी दिख रही होगी आपको। और ये देखिए न्यूटन जी सो गए हैं, न्यूटन को नींद आ गई तो वो स्लीपिंग मोड में चला गया था। हम सुबह ही निकले थे, तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमारा ट्रैवलर के अंदर ही रखा हुआ था। तो हम रास्ते में अपना ब्रेकफास्ट भी करते हुए चले गए, क्योंकि इतना दूर था तो इतनी देर तक तो भूखा इंसान नहीं रह सकता, इसलिए हम खा पी लिए उसी में, ट्रैवलर में बैठे। तो ये हम श्रीशैलम यानी मल्लिकार्जुन पहुंचने से पहले ही गणेश जी का, ये भगवान गणेश का एक मंदिर पड़ता है, जिसको हमें दर्शन करना ज़रूरी होता है। कोई भी यहाँ पे जाता है तो उससे पहले ही गणपति का दर्शन करना ज़रूरी होता है। कहते ही हैं कि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान गणेश है। जब तक गणेश की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई पूजा नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए हम भी यहाँ पर रुक के सबसे पहले गणेश मंदिर में गए, ये मंदिर का विज़िट किए, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। तो थोड़े से पहले ही मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, थोड़ी सी क्लिप और थोड़ी सी फ़ोटोज़ कर ली थी। उसके बाद वहाँ पे मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए मोबाइल मैंने अपने पर्स में डाल दिया। ये वापस हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे ग्रुप के 2 मेंबर्स बाद में मिलेंगे हमें, तो एक स्वाति दीदी जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, और उनका बेटा लकी, वो भी हमें ज्वाइन कर लिए थे। तो हम ये देखिए अब हम श्रीशैलम पहुंच गए भगवान के स्थान पर।
तो अब हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन करने के लिए श्रीशैलम में पहुंच चुके हैं। तो हमने अपने ट्रैवलर को बाहर ही उधर पार्क कर दिया क्योंकि अंदर नहीं जा सकता था ट्रैवलर। तो ये ऑटो रिक्शा ऑटो टेम्पो था, उसमें हम लोग ने बैठ गए और वहाँ हमें पहुँचा दिया मंदिर से थोड़ी दूर पहले ही। उसके बाद हमें पैदल ही जाना है अंदर को, और मंदिर में जाने से पहले बाहर ही हमारा मोबाइल वगैरह हमने सब वहाँ जमा कर दिया था क्योंकि मोबाइल नहीं ले जा सकते अपना। हमने स्लीपर वगैरह भी वहीं निकाल दिया था क्योंकि उसके बाद नंगे पैर ही जाते, तो मैं मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाई थी। कोई भी नहीं ले गया था, मैं ही क्या, किसी ने भी मोबाइल नहीं ले गया, वहाँ पे ले गए थे, किसी को भी अलाउड नहीं है मोबाइल ले जाना। तो हमने मोबाइल अपना रख दिया और हम अंदर को गए दर्शन करके। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, माता रानी का दर्शन किया। उसके बाद हम बाहर को ये आ गए, फिर हमने अपना मोबाइल वगैरह ले लिया। अब हम वापस अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए रेडी हो गए। तो फिर से हमने ऑटो रिक्शा किया, जहाँ से हमें ट्रैवलर जहाँ पे हमारा था वहाँ पे ये ऑटो रिक्शा हमें पहुँचाएगा। फिर हम अपने ट्रैवलर में बैठेंगे और वापस हैदराबाद की तरफ निकल जाएंगे, वापस अपने डेस्टिनेशन यानी अपने गेस्ट हाउस में जाने के लिए। और यहाँ का एक ये भी रूल है, जो टाइगर रिज़र्व एरिया है तो वहाँ पे 7 बजे के बाद गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो 7 बजे से हमें क्रॉस करना था, तो हम 7 बजे से पहले ही उस बॉर्डर एरिया यानी टाइगर रिज़र्व एरिया को हमने क्रॉस कर लिया था। तो सुबह से ही हम निकले हुए थे, इतना हम थक चुके थे कि जब हम ट्रैवलर में बैठे तो सब नींद यानी सब सोने के मूड में आ गए थे, सब अपना सोने लगे थे। थोड़ा बहुत कोई जग रहा था फिर सो जा रहा था क्योंकि थकान इतनी हो चुकी थी कि अर्ली मॉर्निंग यानी 6 बजे का निकले हुए हमें बहुत शाम हो चुका था, तो हम बहुत ही थक गए थे। अब ये देखिए शाम होना शुरू हो चुका है और हमने टाइगर रिज़र्व एरिया को क्रॉस कर लिया है। हम रास्ते में एक जगह रुके खाना खाने के लिए क्योंकि सबको भूख बहुत ही लगी थी, सब भूख से एकदम मरे जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग